कहा जाता है कोई पुल बांधना हो तो दोनों छोर से पहल करनी पड़ती है, पर क्या आपने पहले कभी कुछ ऐसा देखा है? अगर आप जानना चाहते हैं कि इस क्लिप में आखिर हो क्या रहा है या इसके अलावा और भी बहुत कुछ अनोखा और अजीब गरीब देखना चाहते हैं तो कमर कस लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं जिंदगी में ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा का एक और एपिसोड। हम सब ने कभी न कभी ऐसे बदसूरत बच्चे तो जरूर देखे होंगे कि हर बच्चा प्यारा होता है जैसी बातें एकदम सफेद झूठ से ज्यादा कुछ भी नहीं लगती। पर क्या आप बता सकते हैं कि अजीब से दिखने वाले ये नन्हे प्राणी बड़े होकर कौन से जाने पहचाने जानवर का रूप लेंगे? नहीं पता तो बता दें कि ये हेजहॉग के बच्चे हैं जिन्हें हॉगलिट्स भी कहा जाता है। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में हेजहॉग्स के बच्चे कांटों से ढकी हुई किसी फूली हुई जबान जैसे दिखते हैं और दिलचस्प बात यह है कि ये अजीब के साथ साथ बड़े प्यारे भी लगते हैं। इन्हें देखकर मन कर रहा होगा ना कि क्यों ना इन्हें अपना पेट बना लिया जाए। पर असल दुनिया में कई हिस्सों में हेजहॉग पालना एक गैर कानूनी काम है। कैलिफोर्निया राज्य समेत न्यूयॉर्क और वाशिंगटन जैसे शहरों में हेजहॉग एक वन्य जीव जानवर माना जाता है जिसे घर में रखने पर सख्त मनाही होती है, यानी अगर रखा तो सच में चुभेगा भाई। एक हिसाब से देखा जाए तो आसमान बड़ी ही अनोखी चीज है भाई, क्योंकि वहां पर बादल, पक्षी और तैरते हुए सिर रहते हैं। भले ही ये जापान की किसी मॉन्स्टर फिल्म के एक सीन जैसा लगता हो, पर असल में ये टोक्यो के योयोगी पार्क में लगा हुआ एक बड़ा सा हॉट एयर बलून है। पेड़ों के बीच से झांकता ये चेहरा मासायू में कही जाने वाली एक कलाकृति का हिस्सा है जिसमें तरह तरह के अनजान चेहरों को अलग शहर के हिस्सों में प्रदर्शित किया जाता है। जापानी भाषा में मासयूमे का मतलब होता है सच होने वाला सपना, जो ठीक भी है क्योंकि इसे बनाने वाले आर्टिस्ट हारुका कोजिन को इस प्रोजेक्ट का ख्याल एक सपने में आया था। 65 फीट से ज्यादा लंबा ये गुब्बारा शहर में सचमुच रहने वाले किसी गुमनाम शख्स पर आधारित था। उम्मीद है जनाब को अपनी शक्ल जरूर पसंद आई होगी। लोग मुश्किल से अपने लिए कोई ढंग की प्रोफाइल पिक्चर चुन पाते भाई, यहाँ बिना पूछे बेचारे का चेहरा सरेआम टांग दिया गया। वैसे शहर के आसमान में तैरते हुए गुब्बारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब जरूर हुए होंगे। पर क्या सिर्फ मुझे ये लग रहा है कि अभी भी कोई बोलेगा पहले दिखाओ फोटो कैसी आई है? शुक्र है कि इन गुब्बारों ने टोक्यो में उतनी अफरा तफरी नहीं मचाई जितना अंतरिक्ष में आने वाले सचमुच के सिरों ने मचाई होती। अब चलते हैं लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने वाली अगली अजीब चीज की तरफ। कहते हैं खेल कूद की दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन खुद कुदरत है, और अगर सचमुच मौसम खराब हो जाए तो अच्छे से अच्छा टूर्नामेंट भी बर्बाद हो जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका के सबसे पसंदीदा खेल बेसबॉल को लीजिए। बल्ले से गेंद टकराने की वो जानी पहचानी आवाज तो सभी दर्शकों को पसंद आती है, लेकिन अगर वो आवाज बार बार खड़कने वाली बिजली की आवाज तले दब जाए तो उनका परेशान होना लाजमी है, जैसा कि इस अगली क्लिप में आप देख पाएंगे। जी हाँ, बॉस्टन मैसाचुसेट्स के फेनवे पार्क में बैठे दर्शक आश्चर्यचकित होने के साथ साथ आतंकित भी हुए जब उन्होंने देखा कि मैदान के ठीक ऊपर लगातार बिजली कड़के जा रही है। आपके लिए हम इसे एकदम धीमा करके चला रहे हैं ताकि आप आसमानों को चीरते हुए बिजली के इन तेज झटकों की सारी डिटेल साफ साफ देख सकें। बिजली का तूफान इतना भयंकर था कि खेल लगभग पूरे 2 घंटे तक रुका रहा और सभी दर्शकों का ध्यान आसमान ने अपनी तरफ खींचे रखा। लेकिन शुक्र है कि बॉस्टन रेड सॉक्स के लिए ये तूफान बुरी किस्मत का एक सूचक नहीं बना और उन्होंने कैंसस सिटी रॉयल्स को 6-2 से हराते हुए बड़ी ही तूफानी जीत हासिल की। खैर, तूफान को अपना काम करने दीजिए और आगे बढ़िए। आप सोचते होंगे कि सूरज निकल आने के बाद सब कुछ एकदम सामान हो जाना चाहिए, है ना? वेल, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो, जैसा कि ये अगली क्लिप साबित करती है। Okay, this is Vancouver, BC. I left this pan the whole morning. Let's see if we can fry an egg. जी हाँ, इस कढ़ाई के नीचे कोई छिपा हुआ स्टोव नहीं है और इस अंडे को महज सूरज की गर्मी का इस्तेमाल करते हुए तला गया है। 28 जून 2021 वाले दिन कनाडा के वैंकूवर शहर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी जब तापमान 89 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। ऐसी हालत में हम में ज्यादातर लोग स्विमिंग पूल में कूदकर मौज मस्ती करते हुए या फिर अपने सिर पर बर्फ से भरी बाल्टी उड़ेल लेते।
पर ब्रिटिश कोलंबिया निवासी आर्टुरो मेंडेज ने इस गर्मी का फायदा उठाने के लिए पैन को सुबह से ही अपने आंगन में खुला छोड़ दिया था। वैसे ये तरीका गैस के बिल पर होने वाला खर्च कम करने के लिए बहुत सही है भाई। मैक्सिको के सोनोरा रेगिस्तान में पले बढ़े आर्टुरो को कनाडा में ऐसी भीषण गर्मी देखने की जरा भी उम्मीद नहीं थी और अंडे की शक्ल खुद ही बयां कर रही थी कि गर्मी का आलम क्या था। Let's see if we can fry an egg. अगर आर्टुरो कभी आपको नाश्ते पर बुलाते हैं तो जान लीजिए कि खाने को केवल ऑमलेट मिलने वाला है, वो भी सिर्फ एक साइड से सिका हुआ। खाना पकाने की अजीबोगरीब तकनीकों के अलावा क्या आपने कभी सोचा है कि खाने की कुछ चीजों को आखिर बनाया कैसे जाता है? बाजार में तरह तरह की टॉफीज उपलब्ध हैं, जिनके इंद्रधनुषी रंग को देखना जुबान के साथ साथ आंखों के लिए भी किसी ट्रीट से कम नहीं है। भले ही विली वोंका को ओम्पा लूम्पा खाने में बड़ी मजेदार लगती हो, पर हकीकत यह है कि कैंडी बनाने वालों को उसे तैयार करने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और ये प्रक्रिया देखने में भी बड़ी सुकूनदायक होती है। क्या आप बता सकते हैं कि वीडियो में नजर आ रहे लोग आखिर क्या बना रहे हैं? नहीं तो बता दें, ये लोग हार्ड रॉक कैंडी बना रहे हैं। इस कैंडी को बनाने के तरीकों में पिछली एक शताब्दी में जरा भी बदलाव नहीं हुआ और शुगर बॉयलर कहे जाने वाले परंपरागत कारीगर आज भी इसे अपने हाथों से बनाते हैं। इस कैंडी को बनाने के लिए चीनी, गाढ़ा शीरा और पानी को मिलाकर 30 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म किया जाता है। मिक्सचर के सही तापमान पर पहुंचने पर उसे एक मेज पर उड़ेल दिया जाता है, जिसके नीचे भरा ठंडा पानी मिक्सचर को ठंडा कर उसे हैंडल किए जाने लायक बनाता है। लेकिन शुगर बॉयलर्स को फुर्ती दिखानी होती है, क्योंकि ज्यादा ठंडा हो जाने पर ये मिक्सचर एकदम सख्त हो जाता है। मिक्सचर का किनारा तो जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन बीच का हिस्सा अब भी 250 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हो सकता है। हाथों को जलने से बचाने के लिए कड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। फिर मिक्सचर का कुछ हिस्सा निकाल कर फ्लेवर वाली मशीन में डाल दिया जाता है, जो पारदर्शी दिखने वाले इस मिक्सचर को रॉ कैंडी के बीचों बीच नजर आने वाले सफेद रंग के मुलायम पदार्थ में बदल देती है। फिर इस मिक्सचर को रंगीन टॉकी के एक दूसरे लेयर में लपेटा जाता है, जिससे रॉक कैंडी का एक भारी भरकम टुकड़ा बनकर तैयार होता है, जिसे मशीनों से खींचकर पतली डांडियों में बदलकर फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें बेचा जाता है। ये तो देखने बड़ी मीठी लग रही है मेरे भाई। अगर आपको स्वीट चीजें पसंद है तो अगली क्लिप में नजर आ रहे 4 पैरों वाले इन 2 दोस्तों की कारस्तानी आपको जरूर पसंद आएगी। Come on, Alex, you can do it again. Come on, Alex, go a little further. Come on. Oh, please balance, please. Oh, it's gone. Oh, you almost had it. मिली एलेक्स और जूनियर नामक बकरियों के इस जोड़े से, जो कि टैमी ट्यूनिसन के ओबोलिन ओहायो स्थित हॉबी फार्म में रहता है। एक दिन ये दोनों फार्म के यार्ड में स्थित सी-सॉ झूले तक जा पहुंचे और जम के मजे करने लगे। वैसे झूले की ये राइड जूनियर के लिए थोड़ी महंगी साबित हुई, पर एलेक्स ने हार मानने से इनकार कर दिया और अकेले ही झूले पर डटा रहा। बकरियों के कारनामा देखकर उनकी मालकिन टैमी ट्यूनिसन इसको बड़ा मजा आया, जो वीडियो के बैकग्राउंड में उनका खेल देखते हुए बेतहाशा हंसते हुए सुनी जा सकती है। Come on, Alex, do it. मैं तो समझ नहीं पा रहा कि एलेक्स और जूनियर का ये खेल ज्यादा मजेदार है, उनकी मालकिन टैमी की गुदगुदाने वाली हंसी। शर्मिंदा होने पर हम अक्सर सोचते हैं कि काश ये जमीन फट जाती और मुझे खड़ा खड़ा निकल जाती, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अपने पैरों तले मौजूद जमीन द्वारा निगल लिए जाने की बात सचमुच किसी के साथ और कभी भी घट सकती है तो यह एक विशालकाय सिंखोला जो कि जून 2021 में कोयला मैक्सिको के खेतों में अचानक से देखते देखते उत्पन्न हो गया। शुरुआत में तो इस डरावने गड्ढे की चौड़ाई महज 16 फीट थी, पर देखते देखते गड्ढा 2 घंटों के भीतर फैलकर 196 फीट तक चौड़ा हो गया। जमीन धंसने की ऐसी भयावह घटनाएं तब होती हैं जब सतह के नीचे मौजूद भूजल से होने वाली कटान के चलते जमीन ऊपर मौजूद मिट्टी का बोझ सहन नहीं कर पाती। वीडियो में नजर आ रहे इस गड्ढे के लिए जुताई के चलते नरम हो चुकी जमीन और सिंचाई के लिए की गई जरूरत से ज्यादा बोरिंग जिम्मेदार है, पर खेती के लिए जमीन तैयार करते वक्त ये सब तो करना ही पड़ता है। पर मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ, ये वाला खेत अब भविष्य में कभी भी अच्छी फसल देने लायक नहीं बन पाएगा।
तो हुआ क्या भाई, खेत के मालिक को इस खेत में अब एक स्विमिंग पूल खोल देना चाहिए। मुझे लगता है कि डरावना मंजर देखने के बाद अब आप शर्मिंदा होने पर कभी भी ये दुआ नहीं करेंगी कि काश ये जमीन फट जाती और मुझे खड़ा खड़ा निगल जाती। कहते हैं किसी जादूगर को अपनी ट्रिक के राज का खुलासा कभी नहीं करना चाहिए, पर अफसोस कि कुछ लोगों पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और वे अक्सर बीच में टांग अड़ाकर पूरा जादू बिगाड़ देते हैं। मैं तो कभी भी ऐसा नहीं करूंगा भाई। हमारी असली क्लिप में नजर आ रहे जादूगर की जादूगरी की धज्जियां ऐसे सरेआम उड़ाई गई कि क्या ही कहने, खुद देख लीजिए। चीन का ये जादूगर एम्बैरेसिंग मैन नाम से जाना जाता है और जुलाई 2021 में चाइना की गलियों में अपना करतब दिखाते वक्त उसका सारा का सारा खेल बड़ी बेतरतीबी से बिगाड़ दिया गया। पर शायद एम्बैरेसिंग मैन भी इस प्लान में शामिल था, क्योंकि पोकर फेस मैन कहा जाने वाला उनका ये नकली दुश्मन अक्सर उनके साथ वीडियोस में नजर आता है, जिसे वे चाइना के प्रसिद्ध वीडियो शेयरिंग ऐप कुआशो पर शेयर करते हैं, जहां उन्होंने 7 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स इकट्ठा कर लिए। वैसे चीजों पर से पर्दा उठाया जाना भला कौन नहीं पसंद करेगा। बहुत से लोगों का कहना है कि कुछ चीजों को राज ही रहने दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, पर इस बात का फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। पर यह कोई राज की बात नहीं है कि यहाँ वाव फैक्ट पर एक से बढ़कर एक मजेदार चीजें देखने के लिए आपको किसी जादू की छड़ी की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आपको बस नीचे नजर आ रहे लाइक और सब्सक्राइब बटन पर अपनी उंगलियां फेरनी है और बस हो गया काम। आप उस छोटे से बेल आइकन पर कोई मंत्र भी फूंक सकते हैं, जिससे कोई भी नया वीडियो अपलोड होती ही आपको पता चल जाएगा। तो आइए अब शो को आगे बढ़ाते हैं। दुनिया के समुद्रों का 80% से भी ज्यादा हिस्सा अभी ठीक से खोजा नहीं गया, जिसका मतलब है कि नीचे समुद्र की गहराइयों में अजीबोगरीब और अनदेखे जीवों का मिलना कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। हम अपने चैनल पर हर तरह के अजीबोगरीब जानवरों और जीवों को दिखा चुके हैं, पर मुझे नहीं लगता कि आपने कभी इतनी अजीब कोई मछली देखी होगी जो पलक झपकते ही अपना रूप बदल लेती है। मिलिए रेड गरनर्ड से, जो 600 फीट से ज्यादा गहरे समुद्र की तली में पाई जाने वाली एक बड़ी अनोखी मछली है। रंगीन पंखों वाली ये मछली 11.8 इंच की लंबाई तक पहुंच सकती है और ज्यादातर अटलांटिक महासागर और मेडिटेरेनियन सागर की कंकड़ वाली पथरीली तली में पाई जाती है। इसे देखकर लगता है मानो ये पैरों के बल चल रही हो, पर असल में उंगलियों जैसी ये चीज उसके पंखों का ही हिस्सा है, जिसके सहारे ये अपने लिए भोजन तलाश करती है। समुद्र के तल पर रेंगते हुए रेड गर्डनर अपने उंगली नुमा पंखों से बालू के कणों में छिपे छोटे जानवरों और कीड़े मकोड़ों को तलाश कर अपना शिकार बनाती है। जब ये शिकार नहीं कर रही होती तो बेहद सुंदर रूप अख्तियार करते हुए अपने रंगीन पंखों को फैला लेती है, जो देखने में बिल्कुल किसी तितली के खूबसूरत पंखों जैसे नजर आते हैं। हमें पक्के तौर पर तो नहीं पता कि ये रंगीन पंख आखिर किस काम आते हैं, पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद ही मादाओं को लुभाने या शिकारियों को डराकर भगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कहा जाता है ये पानी की दुनिया में रहने वाली सबसे सुंदर मछलियों में से एक है और अपने बेमिसाल पंखों को फैलाकर लोगों का दिल लुभाना अच्छी तरह जानती है। पानी में रहने वाले जीवों की कुछ और कारस्तानियां देखते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि कुत्ते और यहाँ तक कि बिल्लियों को भी ट्रेन करके बहुत सी मजेदार चीजें करवाई जा सकती हैं, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस अगली ट्रिक जैसा कुछ आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये प्यारी से नन्ही पफरफिश अपने मालिक की उंगलियों को एकदम सटीक रूप से फॉलो करती है और इस दौरान एक्वेरियम के शीशे पर बने मेज को एकदम सही पार भी कर जाती है। एक्वेरियम का शौक रखने वाली अमेंडा मॉन्टक्रीफ द्वारा पोस्ट की गई ये क्लिप दिखाती है कि कैसे उन्होंने अपनी पालतू पफर को ट्रेन करके एक जीते जागते पैकमैन गेम में बदल डाला। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मछली अभी बच्ची ही है, सो बड़े होने पर ये न जाने कौन कौन से कारनामे कर दिखाएगी, जैसे पानी में गुड़ंती खाना या गणित के सवाल हल करना। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताएं।
जैसा कि हमारे नन्हे पापा ने साबित किया, जानवरों और इंसानों के बीच का कनेक्शन अक्सर हैरान करने वाला है और यहाँ तक कि दिल पिघलाने वाला भी साबित हो सकता है। लेकिन अगली क्लिप में नजर आने वाले टीनेजर ने पानी में रहने वाले एक प्राणी से बड़े अजीब तरह का कनेक्शन स्थापित किया, जिसने पानी से बाहर उछलकर उन्हें बड़े अच्छे से हेलो कहा। I would follow bucket line. ऑस्टिन क्रेवर अपनी फैमिली के साथ फ्लोरिडा के तट पर पिकनिक बनाने जा रहे थे, जहां उन्होंने एक दूसरे से शर्त लगाई कि कौन उस पानी में रहने वाली टॉपन मछलियों से सबसे अच्छी तरह से संपर्क बना पाएगा। भले ये किसी पागलपन के जैसा लगता हो, पर ऑस्टिन और उनके परिवार वाले जानबूझकर मछली के मुंह में अपना हाथ देने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि हम वीडियो में देख सकते हैं। इस खेल को नूडलिंग कहा जाता है, जो अमेरिका के दक्षिणी भागों में बहुत ही आम है। नूडलिंग के ज्यादातर मामले एकदम सही सलामत में निपट जाते हैं, पर कई केसेस में लोगों को खरोंच लगने से इन्फेक्शन हो चुके हैं और लोगों को अपनी उंगलियां तक गंवानी पड़ चुकी हैं। इन सब खतरों के बावजूद ऑस्टिन की फैमिली अपने खुद के बनाए नियमों के तहत खेलती है और हाथों पर सबसे ऊपर स्क्रैच मार्क पाने वाले शख्स को $20 का इनाम दिया जाता है। आपको नहीं पता, पर मैं तो लाखों का इनाम मिलने पर भी इस तरह की फैमिली आउटिंग पर कभी ना जाऊं भाई। अगर उन टापन मछलियों का मुंह आपको बहुत बड़ा लगा तो जरा एक नज़र इस पर भी डाल लीजिए। जी नहीं, ये ऑप्टिमस प्राइम द्वारा इस्तेमाल किए गए किसी टॉयलेट का नज़ारा नहीं है। असल में ये भारी भरकम चीज जहाज़ों और नावों को उनकी जगह पर बांध कर रखने वाली जंजीरें हैं। इस चेन की कड़ियां इतनी बड़ी हैं कि उन पर बैठे इंसान किसी छोटे से चूहे जैसे नजर आते हैं। ये दैत्याकार जंजीरें एयरक्राफ्ट कैरियर और कार्गो शिप जैसे विशालकाय जहाज़ों को एंकर से बांधने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। शिप्स को पकड़ कर रखने का ज्यादातर क्रेडिट एंकर को ही जाता है, पर ये जंजीरें इतनी भारी होती हैं कि ज्यादातर काम तो उनके वजन से ही हो जाता है। माना ये जंजीर काफी बड़ी है, पर अगर गॉडजिला जैसे किसी राक्षस ने कभी हम पर हमला कर दिया तो उसे बांधने के लिए कम से कम हमारे पास सही जुगाड़ तो उपलब्ध रहेगा भाई। स्टील की इन विशालकाय जंजीरों को छोड़िए, हम आपको दिखाते हैं एक बिल्कुल अलग तरह की जंजीर। इंटरनेट पर मैंने जानवरों को एक से बढ़कर एक अजीब हरकतें करते देखा है, पर यह कहना गलत नहीं होगा कि अगली क्लिप में नजर आने वाली चीज जैसा हैरान करने वाला कुछ मैंने पहले नहीं देखा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है तो बता दूं कि इस क्लिप में हजारों चींटियां बर्रे के किसी छत्ते पर धावा बोलने के लिए महज अपने शरीर का इस्तेमाल करते हुए एक पुल बना रही हैं। पर ये चींटियां इस तरह का पुल आखिर बनाती कैसे? इसके लिए उनकी कुदरती संवेदना जिम्मेदार है। जब किसी चींटी के रास्ते में कोई दरार आती है तो अपनी रफ्तार धीमी कर लेती है, जबकि बाकी का दल करीब 4.7 इंच प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ता रहता है। जब पीछे वाली चींटियां सबसे आगे वाली चींटी के शरीर पर चढ़ती हैं तो नीचे वाली चींटी एकदम से रुक जाती है। अब पीछे वाली सभी चींटियां भी ये प्रक्रिया दोहराती हैं। वे आगे बढ़ती हैं और गैप देखने पर धीमी हो जाती हैं और पीछे वाली चींटी उनके ऊपर चढ़ जाती है। एक दूसरे को मजबूती से पकड़े हुए चींटियों का ये पुल आगे बढ़ता रहता है जब तक कि रास्ते में आने वाली दरार पूरी तरह से भर नहीं जाती। चींटियों के पैर के सिर पर हुक जैसे बारीक पंजे बने होते हैं जो उन्हें उल्टा लटक कर चलने में मदद करते हैं। कॉकरोच और मकड़ी जैसे दूसरे कीड़ों की तरह चींटी के पंजों के बीच चिपचिपा पैड नहीं होता, जिसके कारण उन्हें एकदम चिकनी सतह पर उल्टा लटक कर चलने में बहुत मुश्किल होती है। खैर, अब तो आप समझ गए होंगे कि यह अजीब व गरीब पुल आखिर कैसे बना। बार्रे के छत्ते तक पहुंचने के लिए चींटियां शुरुआत में सीधी कतार में छत पर उल्टा लटक कर आगे बढ़ रही होंगी, लेकिन झुंड में चींटियों की संख्या ज्यादा बढ़ जाने पर वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगी होंगी। जब उनका कुल वजन हद से ज्यादा हो गया तो ग्रेविटी ने अपना कमाल दिखाते हुए छत से चिपकी इस कतार को नीचे लटकाकर एक पुल जैसी शक्ल दे दी होगी। वैसे देखने में छत से नीचे लटकता और फिर ऊपर छत्ते तक जाता हुआ चींटियों का पुल वाकई में बहुत ही बेमिसाल और लाजवाब नजर आता है। क्या किसी और को भी महज इन्हें देखकर ही खुजली का एहसास हो रहा है? अगर हाँ तो बता दें, हमारी अगली क्लिप भी आपको कोई खास राहत नहीं देने वाली भाई। अगर आपको जी मिचलाने की शिकायत है तो मेरी राय है कि आप अगले 16 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। मिलिए रोजा से, जो 8 साल की एक मैक्सिकन रेडनी टेंटुला है और इस क्लिप में अपनी पुरानी चमड़ी उतार कर फेंक रही है। वीडियो के लिए हमने इस प्रक्रिया को तेज करके दिखाया है, पर असल में रोजा को ये काम पूरा करने में पूरे 6 घंटे लग गए। भले ये देखने में डरावना लगता हो, पर असल में ये प्रक्रिया पूरी तरह नॉर्मल है, जो इन विशाल काय मकड़ियों को बड़ा होने में भी मदद करती है।
रोजा द्वारा उतारी गई ये पुरानी चमड़ी उसके अंदरूनी शरीर को बचाने वाले किसी कवच जैसे काम करती है, क्योंकि मकड़ियों के शरीर में हम स्तनधारियों जैसी हड्डियां नहीं होती। इंसानों के विपरीत मकड़ियों की बाहरी चमड़ी का साइज उनके शरीर के साथ बढ़ता है और जब शरीर उसमें समाने लायक नहीं रहता तो पुरानी चमड़ी उतार कर फेंक देती है। देखने में ये प्रक्रिया दिलचस्प होने के साथ साथ कुछ लोगों को बड़ी घिनौनी लग सकती है। वैसे मानना पड़ेगा भाई, हम इंसानों के बच्चे होने पर नए कपड़े खरीदते हैं, पर रोजा को तो पूरा का पूरा नया शरीर मिल जाता है। कुछ लोग रोजा के मुकाबले में साइज में 20 गुना छोटी मकड़ी देखकर ही बुरी तरह डर जाते हैं। तो सोचिए, अगर उन्हें अपने घर में ऐसा कुछ देखने को मिल जाए तो उन्हें एक बड़ा सा हार्ट अटैक पड़ना लगभग तय है।กินอะไรเข้าไปแล้วครับเนี่ย แมว ผมว่ามันต้อง ใหญ่มาก ตื่นระวังจ้องแล้ว अपने पेशे का माहिर सांप पकड़ने वाला जब इस मकान में पहुंचा तो उसने पाया कि 8 फुट लंबा एक बड़ा सा सांप मकान की फॉल सीलिंग में अपना घर बनाकर मजे से रह रहा था। वीडियो देखकर लगता है कि ये बंदा सांप पकड़ने से पहले ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था और जाहिर है इसके लिए उसे डरपोक नहीं कहा जा सकता। सांप का पेट बीच में थोड़ा सा फूला हुआ लग रहा है, जिससे पता चलता है कि इसने हाल ही में किसी जानवर को निगला है। उम्मीद है इस घर में रहने वालों के पास कोई बिल्ली ना रही हो जो इस घटना से कुछ देर पहले रहस्यमय ढंग से गायब हो गई हो। खैर, हमें ये नहीं पता कि सांप मकान में आखिर पहुंचा कैसे, पर इतना तय है कि इंटरनेट ने मुझे आज सिखा दिया कि रात को सोते वक्त डराने वाली चीजों में मुझे अपने घर की फॉल सीलिंग भी जरूर शामिल कर लेनी चाहिए। वीडियो में दिखाई गई कौन सी चीज ने आपको सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित या अचंभित किया, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना जवाब जरूर बताएं और इस सीरीज के दूसरे मजेदार एपिसोड्स देखना ना भूलें। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।